हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी पद्यखंड का एक सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय सूरदास जी का जीवन परिचय। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय और यह एक ऐसा जीवन परिचय है जो कि हर साल आता है। ठीक है, सूरदास जी का जीवन परिचय हर साल आता है, ये एकदम निश्चित है। ठीक है, और ये मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा है, उसमें ये मतलब 10 साल में एक बार नहीं आया है और 10 साल से लगातार आ रहा है। ठीक है, तो आपके लिए ये जीवन परिचय सूरदास जी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आप तैयार कर लेते हो तो 2022 बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। मैं कह रहा हूँ 100% 2022 में आएगा। 24 मार्च को आपको पेपर में मिलेगा सूरदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो इसे आपको तैयार कर ही जाना है। ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा कैसे आप लिखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। तो आप अपने कापी, बोर्ड एग्जाम की कापी में से सबसे ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 5 में आता है और प्रश्नोत्तर संख्या आप 5 डालेंगी। उसमें 3 ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, और उन तीनों में से किसी एक का ही मतलब आपको लिखना होता है। 3 जीवन परिचय आपको मिलेगा, उनमें से किसी एक का लिखना होता है। तो आप एक को सिलेक्ट कर लेना जिसको आप लिखना चाहें, जैसे जिसको आता है तो ऐसे सिलेक्ट कर लिख देना और जीवन परिचय हेडिंग डाल देना। उसके बाद में लिखेंगे आप, तो आप ये जान गए कि कैसे कापी में लिखेंगे। उसके बाद में देखिए जो मेन है, मतलब कैसे आप लिखेंगे एकदम आसान शब्दों में। ठीक है, और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको ऐसे बताता हूँ कि आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले कि भक्ति काल एवं अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, भक्ति काल एवं अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, देखिए भक्ति काल एवं अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, तो सूरदास जी एक भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल के कौन कवि है? तो सूरदास जी एक भक्ति काल के कवि है। और ऐसे कभी कभी पूछ भी लेता है, कभी कभी नहीं, कई सारे क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि उसमें पूछा है कि किसी एक भक्ति काल के कवि का नाम लिखिए। तो आप लिख देना, अगर भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम पूछे या फिर 2 पूछ ले, तो अगर 2 पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, 1 पूछेगा तो 1 नंबर में। तो आप लिख देना कि सूरदास जी एक भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास जी को लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप 2 पूछे तो सूरदास और तुलसीदास को लिख देना, ये दोनों भक्ति काल के कवि है। ठीक है, और यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है भक्ति काल एवं अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, यानी कि अष्टछाप, भक्ति काल एवं अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, ये भक्ति काल और अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, यानी कि सबसे अच्छे हैं और सबसे मेन कवि हैं, यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार से सबसे मेन कवि हैं। ठीक है, मेन है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे मेन कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है किस सन में इनका जन्म हुआ, तो सन 1478 ईस्वी में। ठीक है, सन 1478 ईस्वी में, इसे आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, सन 1478 को। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन है आपको, मतलब जो मेन है आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये याद रखना है कि इनका जन्म किस सन में हुआ, तो सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सन 1478 को ध्यान रखना है। ठीक है, सन 1478। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास, यानी कि जो आगरा से मथुरा जाने वाली एक सड़क है उसके पास में एक रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, यानी कि जो एक आगरा से मथुरा जाने वाली एक रोड है उसके पास में एक रुनकता नामक गांव पड़ता है, वही गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में लिखेंगे इसमें कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं। ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो कुछ विद्वान हैं, यानी कि जो कुछ विद्वान हैं, इनका जन्म कहाँ मानते हैं, तो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं, यानी कि मतलब वहाँ पे नहीं मानते हैं, रुनकता नामक ग्राम में नहीं मानते हैं। तो फिर कहाँ मानते हैं, तो इनका जन्म सीही नामक ग्राम में। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीही, ठीक है, यहाँ पे मानते हैं, सीही नामक ग्राम में मानते हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता नहीं मानकर यहाँ पे सीही नामक ग्राम में मानते हैं। और लिखेंगे इसके बाद इनके पिता का नाम, उसके बाद में इनके पिता का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो इनके पिता का नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे कि इनके पिता का नाम रामदास सरास्वत था। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था रामदास सरास्वत। ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था, यहाँ पे ध्यान देना, रामदास सरास्वत। ऐसे लिखेंगे, इनके पिता का नाम रामदास सरास्वत था। और इसमें लिखेंगे फ्रेंड्स कि, और लिखेंगे इसमें कि सूरदास, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सूरदास जन्मांध थे। ठीक है, सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सूरदास जी, जन्मांध का मतलब होता है कि जन्म से अंधा, यानी कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
अब देखिए आगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे आप कि ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। ठीक है, ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गांव घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। ठीक है, कौन? तो सूरदास जी विनय के पद गाया करते थे। कहाँ पे? तो गांव घाट पर रहकर। ठीक, गांव घाट पर रहकर। और इसमें लिखेंगे कि इनसे भक्ति का एक, लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग का मतलब होता है, मतलब वही रास्ता चलने वाला राही। ठीक है, पुष्टि मार्ग की संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको अपना शिष्य बना लिया। मतलब पुष्टि मार्ग महाप्रभु जो वल्लभाचार्य हैं, ये मतलब रास्ते से जा रहे थे और सूरदास जी वहाँ पे एक विनय का पद, और सूरदास जी यहाँ पे देखिए, सूरदास जी वहाँ पे एक भक्ति का एक पद, मतलब एक पद गा रहे थे और ये वहाँ से जा रहे थे, तो जिसे सुनकर ये इम्प्रेस हो गए और इनको अपना शिष्य बना लिया। मतलब उन्हें लगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और ये आगे चल के बहुत अच्छा करने वाले हैं। और टीचर होते हैं तो वो जान जाते हैं पहले से ही कौन बच्चा तेज है और ये आगे चलकर कुछ कर सकता है या नहीं, उसकी मेहनत से अंदाज़ा लग जाता है। ठीक है, तो मतलब उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छे हैं तो इनको अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, बना लिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए उसके बाद में क्या लिखेंगे, अपना शिष्य बना लिया, यहाँ लिख देंगे लिया। ठीक है, और लिखेंगे इसमें वल्लभाचार्य ने सूरदास को, ठीक है, वल्लभाचार्य ने सूरदास को गोवर्धन पर बनी श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए कर दिया, इतना लिखेंगे। उसके बाद में अपना शिष्य बना लिया, उसके बाद में इनको वहाँ पे ले गए और मंदिर में कीर्तन करने के लिए इन्हें रख दिया या कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, और आप ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसका इसमें ध्यान रखना ये कि इनके पिता का क्या नाम था, इनके जो वल्लभाचार्य, इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और क्या याद रखेंगे, तो इनका जन्म किस सन में हुआ, तो सन 1478 ईस्वी में, इसे याद रखेंगे। तो ऐसे आप लिख देंगे। और सूरदास, उसके बाद में लिखेंगे सूरदास जी की भाषा ब्रज है। ठीक है, तो सूरदास जी की भाषा कैसी है, तो सूरदास जी की भाषा जो है ये भाषा ब्रज है। और इसमें लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे सूरदास जी की मृत्यु, सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के पास, सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, थोड़ा इसमें स्पेस नहीं था तो यहाँ पे नीचे लिख दिया हूँ मैं। सूरदास जी की मृत्यु कहाँ पे हुई, तो गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई। किस सन में, तो यहाँ पे सन 1583, ये ज़्यादा मेन है, आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, सन 1583 ईस्वी में हुई। और आपको रचना भी आपको लिखना होता है जो कि 1 नंबर का होता है। तो आप ऐसे रचना यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे रचना हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रचना हेडिंग डाल देंगे और इसमें लिखेंगे सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको जो याद है आप लिख सकते हैं, जो भी इनकी रचना याद है आप लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे सूरसागर लिया है और सुरसरावली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे लिया है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को ही लिखना है या फिर आपको जो भी याद है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये 2 रचनाएं याद कर लेनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरसागर, सुरसरावली, ऐसे भी पूछ लेता है कि किसी सूरसागर या सुरसरावली के लेखक, सॉरी कवि कौन है। ठीक है, तो 1 नंबर का आता है, तो आप इसे तैयार कर लेना। और यहाँ पे ध्यान देना कि इनकी जो मृत्यु हुई तो सन 1583 ईस्वी में हुई थी। तो देख सकते हैं आप, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझा दिया। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो से 3 नंबर एकदम क्लियर होगा और आपका फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।